ज्यादा लगता है। चुप करो यार, मुझे भूख ज्यादा लगता है और पीस भी आ गया। पीस अंदर गया, अब जाएगा चाय। बड़ी प्यारी और बड़ी चंगी चुरुंगी थी, हुकूमत ने इनू गिरा दिता। उन तुसी कमेंट में दसो। मलाई, हाँ मलाई डालो, मलाइया डालो जी, जबरदस्त चाय लाओ। ये देखो, خير خير अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डीजल है इतना, थोड़ा डीजल है, बस ट्रैक्टर चला रहे। प्लस और बड़ा बाग है, इसकी वीडियो भी है चैनल पर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर। ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है मेरा ड्राइवर, इसको गुस्सा आ गया। ये दूध वाला चाय पीता है और सुबह से ये मेरे साथ है, मैंने दूध वाला चाय नहीं पिए। व्यूअर्स, रश बनाया हुआ है इस जलसे में। अच्छा, चाय आ गई, वाह, इसे कहते हैं जबरदस्त चाय। ये देखो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद अब्दुल्ला खान यूट्यूब चैनल पर। इस टाइम में मौजूद हूँ पशीन में, थोड़ा शाम में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो अंगूर की बाग है। अब तो अंगूर छोटे हैं, सीजन में 1 महीना 2 महीने के बाद ये अब अंगूर फिर बड़े हो जाएंगे, खाने के काबिल हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं क्वेटा, तो ये पूरी जर्नी हमारे साथ देखिए, ये पूरा सफर हमारे साथ देखिए आखिर तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी हम रवाना हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मेरे लाल। पता नहीं ये भाई ड्राइवरी किस तरह कर रहा है, पहली बार है ये मोटरसाइकिल चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ। जरा अंगूर को देखिए व्यूअर्स, अब तो अंगूर छोटे हैं, इंशाल्लाह अगर ये बड़े होंगे तो आपका भाई यहाँ आएगा खाने के लिए, किसी को बताना मत। रास्ता बड़ा प्यारा है और आज जुमरात का दिन है। तारीख कितना है जानी? आज 4 तारीख है और मौसम भी खराब है। हवा चल रहा है, ठंडाई है, गर्मी नहीं है, लेकिन मिठी हो रहा है। मोटरसाइकिल पे सफ़र जारी रखते हुए रास्ते में खीरों के खूबसूरत फार्म भी नज़र आते हैं, जहाँ ताज़ा और हरे भरे खीरों की फसल लहलहा रही है। फिर आ गए ये दरख्त, इस दरख्त का खुशबू बहुत प्यारा है। यहाँ पे भी बाग है, जमीन पे काम शुरू है, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू है। गंदम कट गया, अभी और फसल लगेगा यार। रास्ते में पानी से भरे तालाब और सरसब्ज खेत इस इलाके की जरखेज़ी की गवाही दे रही है। आगे चलते हुए गंदम के सुनहरी खेत नज़र आते हैं, जहां कटाई का मौसम अपने उरूज पर है। किसान मेहनत में मसरूफ़ है और थ्रेशर मशीन गंदम निकाल रही है। हम भी कुछ देर रुके है, किसानों से बात करते हैं और ताज़ा कटी हुई खूबसूरत सुर्ख गंदम को करीब से देखते हैं। यहाँ पे कारीगर किस तरह काम करते हैं और गर्मी भी ज़्यादा है। मैं शाबाशी देना चाहता हूँ इन कारीगरों को कि इतनी गर्मी में ये लोग 8-8 7-7 घंटे काम करते हैं और इसकी मजदूरी है 1000 रुपये, 800 1200 रुपया। यहाँ पे ज़बरदस्त काम चल रहा है। ट्रैक्टर खड़ा है जिसके साथ ये थ्रेशर मशीन लगा हुआ है और गंदम निकाल रहे हैं। और ये गंदम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत लाल और ज़बरदस्त गंदम था। अस्सलाम वालेकुम।
खैरात ठीक ठाक खैर खैर अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डीजल है इतना थोड़ा डीजल है बस ट्रैक्टर चला रहे अभी इंशाल्लाह बस डीजल का पेट्रोल का थोड़ा कोशिश करो यार पेट्रोल नहीं हम घर जाए महंगा है पेट्रोल बहुत महंगा है भाई अच्छा 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर एक घंटे में इस्तेमाल होता है और इससे 10 बोरी निकलता है और आपको आगे गंदम भी दिखाएंगे अच्छा ये देखिए ऊपर से ये गंदम है ये साफ गंदम है ये आगे कितने का बिकेगा जवान ये कितने का बिकेगा जी अभी तक रेट नहीं निकला है बहुत ही जबरदस्त और बड़ा बाग है इसकी वीडियो भी है चैनल पर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा जरूर ट्राई करना यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अंगूर है जिनमें आयता है किशमिशी है गर्दक है लाल साहिबी है मिट्टी यहाँ पे नहीं उड़ रहा है सब्ज इलाका है बहुत मजे की जगह है एंजॉय कर रहे हैं आप एंजॉय करें आगे भी आपको और चीजें दिखाएंगे हमारे साथ रहिए आखिर तक ये व्लॉग बहुत खास होने वाला है और कमेंट में आप लोगों ने जरूर लिखना है कि आपका भाई आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाए अब मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ तो ये है भटीजी सामने जो है वो मलकियार की तरफ रास्ता जा रहा है और हम सामने जा रहे हैं पश्चिम बाजार की तरफ यानी कोयटा की तरफ छोटा सा बाजार है बटेज़ई बाज़ार से थोड़ा आगे एक पुल आता है जिस पे तामीराती काम जारी है पुल को मज़ीद चौड़ा और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आवाम को बेहतरीन सफ़र सहूलत मैसर आ सके पश्चिम बाजार है आप देख सकते हो और आज रश नहीं है खूबसूरत बाजार है छोटा बाजार है यहाँ पे बहुत रश होता है लेकिन आज रश नहीं है आज क्यों रश नहीं है आज जुमेत उलमा इस्लाम फजल रहमान का जलसा है ये पश्चिम की मशहूर बंद रोड है बंद इसलिए कहते हैं कि ये वन वे है इस साइड से लोग जा रहे हैं वहां से नहीं आ रहे हैं ये गाड़ी आ गया व्यूअर्स ये वन वे पे आ रही है इसको अभी जुर्माना करना पड़ेगा आओ जी जुमेत उलमा मस्तूंग दश्त तापुज़ दिनी मदारस वाकू के बलूचिस्तान चलो 4 जून पशीन चलो हम तो पशीन में आ गए अब और कितने चले आगे ये है खत्म नबुवत चौक पशीन रश बनाया हुआ है इस जलसे में बहुत रश है और ये है शहीद शेर मोहम्मद चौक और सामने जो है पशीन मंडी है फ्रूट मंडी है सिविल अस्पताल पशीन पशीन से निकल गए सरानान की तरफ ये सरानान है और ये रोड जा रहा है चमन अब्दुल्ला खान गुलिस्तान हम आगे चल गए कोयटा की तरफ और असर की अजान भी हो रही है बोस्तान क्रॉस यहाँ से फिर बोस्तान रास्ता निकलता है अजवा होटल यहाँ के लजीज खाने सरानान से आगे बढ़ते हुए जगह जगह तरक्याती काम जारी नज़र आता है कई सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है कई भारी मशीनरी ज़मीन हमवार करने में मसरूफ़ है जबकि दूर दूर तक तामीर और तरक्की के आसार दिखाई देते इन्हीं मंजर के दरमियान अचानक बलूचिस्तान का मशहूर लाल पहाड़ सामने आ जाता है सुर्ख मिट्टी से बने ये अजीम शान पहाड़ दूर से ऐसे महसूस होते हैं जैसे कुदरत ने सुर्ख रंग की एक खूबसूरत चादर बिछा दी हो सूरज की रोशनी जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तो इनका रंग मज़ीद गहरा और दिलकश हो जाता है जलोगीर और सरानान के दरमियान वाक़या ये पहाड़ न सिर्फ अपनी मुफरत रंगत बल्कि अपनी शानदार हुस्न की वजह से हर मुसाफिर की निगाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं यहाँ से गुजरते हुए इंसान चंद लम्हों के लिए रुक कर कुदरत के इस नायाब शाहकार को देखने पर मजबूर हो जाता है लाल पहाड़ के
दिलकश मंजर को पीछे छोड़ते हुए हम जलोगीर के हदूद में दाखिल हो जाते हैं। या पहुंचते ही मंजर एक साथ तब्दील हो जाता है। दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े मैदान, सरसब्ज ज़मीन और खुला कुदरती माहौल दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। कुचला का खूबसूरत बाजार, ये सामने रास्ता आप देख रहे हो, ये ज़ारत अरनाई कला सिपला के लिए जा रहा है और हम ये सीधा जाएंगे कोयटा की तरफ। अच्छा, ये मेरे ख्याल में पंजाब से आ गया और हम इस तरफ जा रहे हैं कोयटा की तरफ। ये बड़े रश वाला बाजार है। अभी हम अगर इसमें फंस गए तो फिर आधा घंटा फंसा रहेंगे, क्योंकि वो बाईपास पे बंद है, मेरे ख्याल उस पर काम चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत रश है। बड़ा खूबसूरत प्यारा बाजार है। आगे और भी है बाजार, वो इस टाइम खत्म होता है, सुबह 8 बजे से शुरू होता है 12 बजे तक, वो भी खूबसूरत बाजार है। अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। अब देखो, भाई कह रहा था क्या पोजीशन है। यहाँ पे थोड़ा हवा कम है क्योंकि ये शहर है, कुचलाक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, खूबसूरत बाजार है। यहाँ पे अभी आवाज भी क्लियर आ रहा होगा। और हम काफी थक गए हैं, अभी एक प्यारा सा होटल ढूंढ रहे हैं और उसमें हम चाय पियेंगे, क्योंकि सर भी दुख रहा है और ये मेरे ड्राइवर भी है, ये सही तरह मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे खड़ा कर दो, अच्छा पानी था, जगह था, ये गुजर जाता है। बताया भूल गया मैं, जल्दी में इसको जल्दी है घर जाने का। अजी भी आ गया है, यारों का अजी भी आ गया है। कचलाक रेलवे स्टेशन कितना प्यारा, खूबसूरत और कमजोर रेलवे स्टेशन है। इस तरह रेलवे स्टेशन आपने देखा है कभी? और ये पीछे यहाँ पे अस्पताल है और ये रेलवे स्टेशन है। अच्छा, ये है बाईपास। कौन सा बाईपास? कचलाक बाईपास। कचलाक बाजार को पीछे छोड़ते हुए रास्ते मशहूर दुबई रेस्टोरेंट आता है। ये इस इलाके के मारूफ होटलों में शुमार होता है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग खाने के लिए आते हैं। इस मकाम से गुजरते हुए कई पुरानी यादें भी ज़हन में ताज़ा हो जाती है। रास्ते में वो जगह नज़र आते हैं जहाँ कभी दोस्तों के साथ बेशुमार खुशगवार लम्हात गुजारते थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम नज़र आती है, जिस पर कई सालों से काम जारी है। वसीयत रकबे पर फैली ये स्कीम अब भी ज़ेर तामीर है और देखकर अंदाज़ा होता है कि यह तरक्याती सरगर्मियाँ मुसलसल जारी है। इसके साथ सड़क किनारे गन्ने के रस की रेहड़ियाँ खड़ी है, जहाँ ताज़ा और ठंडा जूस मुसाफिरों की तवज्जो अपनी जानिब खींचता है। सफ़र जारी रखते हुए हम इन मशहूर चश्मों तक पहुँचे हैं, जहाँ पहाड़ों से आने वाला नहायत ठंडा और मीठा पानी बहता है। आम दिनों में यहाँ मुसाफिरों का रश रहता है और लोग रुक कर इस कुदरती पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन आज हमारी किस्मत शायद कुछ और थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो चश्मों में पानी मौजूद नहीं था। मालूम नहीं पानी का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया गया था या आर्जी तौर पर बंद था, लेकिन बहरहाल हमें ठंडा पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका न मिल सका। चंद लम्हे वहाँ गुजरने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र जारी रखा और कोयटा की जानिब रवाना हो गए। ये एयरपोर्ट रूट की चुरंगी है। ये बहुत प्यारी चुरंगी थी जो हुकूमत ने गिराया, अब इसे दोबारा बना रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, चारों तरफ वो सामने कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये बहुत बड़ा रोड है और उसके दरमियान ये चुरंगी है। और ये सामने देखो, सनलाइट डूब रहा है और कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है। क्या दोस्तों, ये बड़ी प्यारी और बड़ी चंगी चुरंगी थी। हुकूमत ने इनू गिरा दिता। उन तुसी कमेंट में दसो, हुकूमत चंगा काम किया या बुरा? अपने भरावादी पंजाबी भी चेक करिए। और पंजाबिया भी साडा भरावा है, पंजाबी दे नाल भी थोड़ी गल करदा पैंदिया मंदिया उंदिया पिंदिया। ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है मेरा ड्राइवर, इसको गुस्सा आ गया। ये दूध वाला चाय पीता है और सुबह से ये मेरे साथ, मैंने दूध वाला चाय नहीं पिए व्यूअर्स, सिर्फ सुलेमानी और सब्ज चाय मैंने पिए हैं। अभी इसको गुस्सा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कौन सा रोड है जिस पे मैं जा रहा हूँ? ये बोल रहा ये मगरिबी बाईपास है। और कौन सा रोड है? मैंने बोला थोड़ा प्यार से
थोड़ा मोहब्बत से मेरे प्यारे दोस्त, आगे आपको चाय पिलाऊंगा बिस्मिल्लाह होटल में, जबरदस्त दूधपत्ती चाय पिलाऊंगा। ये भाई का साथ आधा है, अभी आंस रहा है। अच्छा, फिर एक कप पिलाऊंगा, मैं 2 कप पीऊंगा, इसको 1 कप पिलाऊंगा, क्योंकि एक ज्यादा पिएगा फिर ये बार बार क्या करूंगा। इस पे हम चाय पियेंगे। बस क्या हो गया, हम एक्सीडेंट करते करते बच गए। इस होटल के बहुत जबरदस्त चाय ये लोग देते हैं। व्यूअर्स, दूध वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी ठीक ठाक? खैरियत ठीक ठाक, अमन अमान। अल्लाह का करम है। उस्ताद जी कोयटा से जाते हुए पशीन से आते हुए रास्ते में आपके चाय के लिए आए हैं खुसूसी, इंशाल्लाह। और आपने बेहतरीन और जबरदस्त चाय बनानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे चाय 2 कप चाय बनाओ जबरदस्त, क्योंकि ये मेरे भाई ने कहा है कि यहाँ पे चाय बहुत जबरदस्त मिलते हैं। मेहरबानी। यहाँ पे कुछ थकावट दूर करते हैं, ठंडा पानी पियेंगे और दूधपत्ती चाय पियेंगे। इसके बाद फिर अपना सफर जारी रखेंगे। भाई नमाज पढ़ रहा है और अब मैं भी नमाज पढ़ूंगा। इसके बाद फिर अपना सफर फिर रवा दवा। मलाई, हाँ मलाई डालो, मलैया डालो जी, जबरदस्त चाय लाओ। ये देखो ठंडा पानी आ गया। अच्छा, चाय आ गई, वाह, इसे कहते हैं जबरदस्त चाय। ये देखो क्या बात है। ओ ये मेरे दोस्त को देखो, इतना जल्दी हाथ लगा दिया, क्या बात है। ये देखो, और ये मलाई वाला चाय है और इसके ऊपर क्या है, अच्छा पत्ती है, क्या बात है। अब इसे आपका भाई पिएगा और नोशीजान करेगा। इसकी जायका चेक करते हैं कि किस तरह है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मजेदार है। ये मलाई और भी मजेदार है। वाह, बिस्मिल्लाह होटल की जबरदस्त दूधपत्ती चाय, मगरबी बाईपास पे एयरपोर्ट रोड से थोड़ा आगे ये चाय यहाँ पे मिलते हैं और बहुत जबरदस्त चाय। और मेरा भाई बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है। कैसा है, जबरदस्त है, सिर दर्द दूर हो गया। अच्छा दोस्तों, पीस भी आ गया। मुझे भूख ज्यादा लगता है, चुप करो यार, मुझे भूख ज्यादा लगता है और पीस भी आ गया। पीस अंदर गया, अब जाएगा चाय। अब आएगा मजा, पीस और चाय का के। उस्ताद जी से भी 2 बात करते हैं। चाय बहुत जबरदस्त और बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन था। अच्छा, ये ऊपर क्या डाला था जी? अजी जी, काला वाला, वो थोड़ा सा पत्ती का तड़का दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत बेहतरीन था। अपना लोकेशन बताइए व्यूअर्स को, ये होटल कहाँ पे है? शान होटल पे मशहूर था, तकरीबन 1 साल हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, बिस्मिल्लाह होटल है। अच्छा, मेहरबानी जनाब। शाम की अजान का वक्त है और व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज। और भाई का तबीयत अब सही हुआ चाय पी के।